प्लान किया जा रहा है कि पीएचई में 3,241 करोड़ दिए जाएंगे, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में 1,606 करोड़ दिए जाएंगे, फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में 1,524 करोड़ दिए जाएंगे। पर इस पैसे का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है? Plans fail not due to individual inefficiency but systematic deficiencies and resource mismanagement. Honorable Chairman साहब, I would like to put on the record कि बाढ़ की परिस्थितियों में भी हमारे JEs, AEEs, XCNs, MDs of the PWD, PHE, PDD, JKPDCL were on the ground 24/7. उन्होंने दिन रात एक करके पूरी जो कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिश की। सब लोग मदद करना चाहते हैं पर उनको मदद करने के लिए जो औजार देने हैं वो हमने देने हैं, उसके जिम्मेवार हम हैं। हमें बेहतर प्लानिंग करनी ही होगी। गर्मी के मौसम आ रहे हैं, अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ही बात करें तो क्राल श्रृंगल में, गलाली में, कटल बटाल में आज भी नॉन फंक्शनिंग पीएचई डगवेल्स हैं। अगर हम बग्गे और समराल की बात करें वहां नए बोरवेल की जरूरत है। अगर हम पीएचई स्टेशंस की बात करें तो कन्याला, उरलानी, बटसू में अभी भी जो प्लांट्स हैं वो टेम्पररी फंक्शन कर रहे हैं। अगर कुछ खराब हो जाए तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? There is a lack of standby pump sets at PHE stations like at किशनपुर। मोटर्स की जरूरत है फिल्ट्रेशन प्लांट्स में जैसे कि जखेड़ी, सानू, गलाली और गंधीर नाला। अभी कुछ महीनों में बारिशों की परिस्थितियां भी फिर से आने वाली हैं। वर्षा के कारण इरिगेशन कुल्स, लोकल नाले डैमेज हुए हैं। सिल्ट अभी भी डिपॉजिटेड जो है वहीं पर पड़ी है और क्रेट्स जो थे वो भी टूट गए। इसके कारण हमारे इलाके में कटल बटाल, कंगरैल, खिलैती, लोअर जंडियाल, कोर जगीर, नदौर, सोड़ा टन पंचायत में इतना सारा डैमेज हुआ है, उसे उसकी मरम्मत करना हमारी जिम्मेवारी है। आपको ऑनरेबल चेयरमैन साहब सच बताएं तो बारिश की एक बूंद पड़ती नहीं है तो हमें घबराहट शुरू हो जाती है कि वो परिस्थितियां फिर से ना बन जाएं जो अगस्त और सितंबर के दौरान हुई थी। एलोकेशन की बात करें तो जब हम एलोकेशन करते हैं हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्मी के मौसम का और बारिशों के मौसम का चैलेंजेस जो हैं वो कगार पर हैं। डीपीआर बनाना सिर्फ काफी नहीं है, उसमें फंड्स एलोकेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि जो हम फंड्स एलोकेट कर रहे हैं वो ना सिर्फ इन चैलेंजेस के लिए है पर पीएचई डेली वेजेस के लिए भी है। और हमें ध्यान रखना है दैट डेली वेजेस आर द बैकबोन ऑफ आवर गवर्नमेंट। ये वो प्लम्बर्स हैं, ये वो फिटर्स हैं जिनकी वजह से पीएचई विभाग जो है वो पूरी तरीके से दिन रात लोगों तक पानी पहुंचाता है। इनकी मरम्मत के लिए इनको रिसोर्सेज और पैसों की जरूरत है। मैकेनिकल विंग मरम्मत करने तो पहुंच जाता है पर उनके पास पैसे नहीं है। कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो पीएचई ही विभाग के सिविल विंग में और मैकेनिकल विंग में कोऑर्डिनेशन में लैप्सेस हैं। जब सिविल टेंडर करता है तो मैकेनिकल काम करने से कतराता है और जब मैकेनिकल टेंडर करता है तो सिविल विंग काम करने से कतराता है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब आप मानेंगे नहीं, यहां तक बातचीत होती है कि अगर एक बोरवेल में अगर हमने तार लगानी है तो अगर वो सिविल से टेंडर होता है तो मैकेनिकल को पता नहीं होता और मैकेनिकल और सिविल जो है इस बात पे चर्चा करते रह जाते हैं कि कितनी लंबी तार लगनी चाहिए। इसका निर्णय करते करते हफ्ते लग जाते हैं। पीएचई, पीडब्ल्यूडी और बीडीओ के बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण जहां जहां अच्छी खासी सड़कें बनी हुई हैं, अच्छी खासी टाइल वर्क हुई हुई है, वो उखड़ती हैं पाइप लगाने के लिए पर एक बार फिर उसकी मरम्मत के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं रहते। पीएचई, पीडब्ल्यूडी और पीडीडी की कोऑर्डिनेशन जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ है वो भी उस पर भी गौर फरमाना बहुत जरूरी है। पथवाड़ ब्रिज का जो प्रोजेक्ट है वो काफी देर पहले का अप्रूव हो चुका है पर क्योंकि क्लियरेंसेज वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के माध्यम से नहीं आई हैं उसमें रुकावटें होती हैं। पथवाड़ एक ऐसा इलाका है ऑनरेबल चेयरमैन साहब आप मानेंगे नहीं, आज भी वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। वहां एक छोटी बच्ची है उसका नाम सावितू है। सावितू और उसकी सहेलियों को जब भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ती हैं या कोई भी फॉर्म भरना पड़ता है उन्हें काफी किलोमीटर जाकर चलना पड़ता है ताकि उनको मोबाइल कनेक्टिविटी आए। अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट थोड़ा इस पर संग्राम लें तो ऐसी जो रुकावटें हैं 2026 में जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाएं। उसी प्रकार से
सुरिंसर और सुगून में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के माध्यम से जो क्लियरेंसेज हैं हम उम्मीद करते हैं कि और बेहतर तरीके से हों। साथ ब साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की ये जिम्मेवारी बनती है कि मंकी मेनेस, जो मुझे पता है कि जब भी हम बंदर बोलते हैं इस सदन में तो काफी हमें हंसी आती है, पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लाखों का एग्रीकल्चरल लॉस हो रहा है इनके माध्यम से, और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज हैं इनकी भी समस्याओं का समाधान हमारी जिम्मेवारी है। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है कि जो हम पैसे देते हैं उनकी एलोगेशन, उनकी कोऑर्डिनेशन और उनकी एग्जीक्यूशन ना सिर्फ पैसों में कागजों में रह जाए पर जमीनी तौर पर भी एग्जीक्यूट हो, और इस प्रकार का एग्जीक्यूट हो कि हमें उम्मीद रहे कि जो सरकार यहाँ पर काम करेगी, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के हो या अपोजिशन बेंचेस के हो, हम गर्व से कह सकें कि हमने सिर्फ कागजों में नहीं काम छोड़ा, हमने उसको जमीनी तौर पर भी उतारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।